हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में बोला गया है कि पंजाबी रंगमंच की प्रमाता माही के रूप में कौन आदरणीय है? हु इज़ रिवर्ड एज द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाबी थिएटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाबी रंगमंच की प्रमाता माही के रूप में कौन आदरणीय है? क्वेश्चन नंबर 101 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नोरा रिचर्ड्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नोरा रिचर्ड्स जो है वो पंजाबी रंगमंच की प्रमाता माही के रूप में आदरणीय है। बात करते हैं, आपको पता होगा जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है ये कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है। ये सोवा सिंह की अनेक कृतियां रखी गई हैं, ये भी आपने याद रखना है। और जो नोरा रिचर्ड्स थी, नोरा रिचर्ड्स जो थी वो सोवा सिंह की पत्नी थी। कौन थी? नोरा रिचर्ड्स जो थी वो सोवा सिंह की पत्नी थी और अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो थी वो नोरा रिचर्ड्स ने ही स्थापित की थी। ये भी आपने याद रखना है। वर्ष 2012 में इस आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदला गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंजाबी रंगमंच की प्रमाता माही के रूप में नोरा रिचर्ड्स जो है वो आदरणीय है। नोरा रिचर्ड्स कौन थी? ये शोभा सिंह की पत्नी थी। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में बोला गया है कि कुल्लू देश की कहानी जो किसकी प्रसिद्ध कृति है? कुल्लू देश की कहानी वाज अ फेमस वर्क ऑफ। तो कुल्लू देश की कहानी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 102 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, एलसी प्रार्थी यानी कि लालचंद प्रार्थी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुल्लू देश की कहानी जो पुस्तक है वो लालचंद प्रार्थी जी की है। बात करते हैं लालचंद प्रार्थी के बारे में। तो कुल्लू के नगर में जन्मे लालचंद प्रार्थी ने कुल्लू देश की कहानी नामक एक पुस्तक लिखी थी। वे 1952 में, 1962 में, 1967 में विधानसभा सदस्य बने थे। कौन? एलसी प्रार्थी जो थे, लालचंद प्रार्थी जो थे वो 1952, 1962 और 1967 में विधानसभा सदस्य बने थे। उन्हें 1967 में सहकारिता मंत्री बनाया गया था, ये भी आपने याद रखना है। और वे कुल्लू जिले से हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले वे पहले व्यक्ति थे, ये भी आपने याद रखना है। वो विधानसभा कब चुने गए थे? 1952 में, 1962 और 1967 में विधानसभा सदस्य बने थे। 1967 में उन्हें सहकारिता मंत्री बनाया गया था। वे कुल्लू जिले से हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एलसी प्रार्थी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुल्लू देश की कहानी जो पुस्तक है वो एलसी प्रार्थी जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में बोला गया कि जगत सुख में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? गौरी शंकर टेम्पल एट जगत सुख वाज बिल्ट इन विच सेंचुरी। तो जगत सुख में गौरी शंकर मंदिर का जो निर्माण है वो किस शताब्दी में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 8वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जगत सुख में गौरी शंकर का मंदिर का जो निर्माण था वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में बोला गया है कि माहूनाग मेला हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है? माहूनाग फेयर इज सेलिब्रेटेड एट बिच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो माहूनाग मेला आपको पता होगा। माहूनाग जो मेला है वो करसोग मंडी में मनाया जाता है। कहाँ पर? करसोग मंडी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माहूनाग जो आपको मंडी के कहाँ पर? करसोग के बखारी गांव में। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, कभी ऑप्शन में गांव का नाम भी आ सकता है। तो बखारी गांव जो है, बखारी गांव, करसोग के बखारी गांव में माहूनाग मेला जो है वो मनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में बोला गया है कि
शन और शाबू जो हैं, शन और शाबू हिमाचल प्रदेश की किस घाटी के दो लोकप्रिय नृत्य है? शन एंड शाबू आर टू पॉपुलर डांसेस ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शन और शाबू जो है वो आपको पता होगा, ये किस घाटी के दो प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लाहौल घाटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शन और शाबू जो है वो लाहौल घाटी के दो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। बात करते हैं शन और शाबू के बारे में। तो जो शांद नृत्य है, शांद नृत्य जो है वो कब किया जाता है? लाहौल घाटी में ये बुद्ध की स्तुतियों पर आधारित ये नृत्य फसल की कटाई के समय किया जाता है। ये आपने याद रखना है। जो शांद डांस है, लोक नृत्य है, नृत्य जो है वो लाहौल घाटी में बुद्ध की स्तुतियों पर आधारित ये नृत्य जो है वो फसल की कटाई के समय किया जाता है। जबकि शाबू जो लोक नृत्य है, शाबू लोक नृत्य कब किया जाता है? ये नृत्य लाहौल के मंदिरों के प्रांगण में प्राय त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। शाबू जो है वो लाहौल, ये नृत्य लाहौल के मंदिरों के प्रांगण में प्राय त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। और शांद जो है वो बुद्ध की स्तुतियों पर आधारित ये नृत्य फसल की कटाई के इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। विच इज़ द अर्लीस्ट नोन पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो निम्न में से प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला शैली कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर होगा, तो 106 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बसोली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बसोली जो है वो प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला शैली जो है वो बसोली है। प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला शैली कौन सी है? बसोली है। आपको पता होगा चित्रकला में हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले गुलेर कलम का नाम आता है। चित्रकला में ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले गुलेर कलम का नाम आता है। यहीं से चित्रकला के अन्य घराने जैसे कांगड़ा कलम, चंबा कलम, मंडी कलम और कुल्लू कलम का विकास हुआ था। बाद में कांगड़ा कलम अत्यधिक विकसित और प्रसिद्ध होगी, जिसे पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा कलम कहा जाने लगा। ये आपने याद रखना है। क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले गुलेर कलम का नाम, चित्रकला के क्षेत्र में गुलेर कलम का नाम सबसे पहले आता है। यहीं से चित्रकला के अन्य घराने जैसे कांगड़ा कलम, चंबा कलम, मंडी कलम, कुल्लू कलम का विकास हुआ और बाद में कांगड़ा कलम अत्यधिक विकसित और प्रसिद्ध होगी, जिससे पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा कलम कहा जाने लगा। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्राचीनतम ज्ञात पहाड़ी चित्रकला शैली जो है वो बसोली है। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, शाह नहर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा शाह नहर परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। शाह नहर परियोजना जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ये सिंचाई परियोजना है और इस परियोजना द्वारा 15,287 हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 15,287 15,287 हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित होती है शाहनर परियोजना से। ये भी आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 जो है ये हमने कई बार डिस्कस किया है। इसमें बोला गया है कि कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इस। तो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे बड़ी जो सुरंग है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बड़ोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में 1988 तक 209 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी, जो वर्तमान में भी प्रेजेंट में 242 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 रेल लाइनें हैं। कौन कौन सी हैं? कालका शिमला रेल लाइन, जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल लाइन, ऊना नंगल डैम चरूडू रेल लाइन। ये 3 लाइन है हिमाचल प्रदेश में मुख्य। मेनली बात करते हैं हम, क्वेश्चन में पूछा गया है कालका शिमला रेलवे लाइन पर। तो कालका शिमला रेल लाइन जो है ये रेल लाइन जो है वो नैरो गेज है। पटरी की चौड़ाई इसकी 0.76 मीटर है। इस रेल लाइन का जो काम था वो 1891 में, कब? 1891 में
1891 में इस रेल लाइन का काम जो था वो शुरू हुआ था। इस रेल लाइन पर 1903 में पहली ट्रेन चली थी। पहली ट्रेन कब चली थी? 1903 में, 1903 में पहली रेल लाइन पर पहली ट्रेन चली थी। ये रेल लाइन कितनी लंबी है ये भी आपको पता होना चाहिए। 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसमें 103 सुरंगें हैं। टोटल कितनी सुरंगें हैं? इसमें 103 सुरंगें हैं, जिसमें बड़ोग जो है वो सोलन में पड़ती है। बड़ोग जो है वो सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी जो लंबाई है वो 1143 मीटर है। ये भी आपने पता होना चाहिए। बड़ोग की जो लंबाई है सुरंग की वो कितनी है? 1143 मीटर जो है वो इसकी लंबाई है। ये इस रेल लाइन पर 869 पुल हैं और जो कि रेल लाइन की लंबाई का 3% है। भलकू राम ने छड़ी द्वारा सर्वे कर इस रेल लाइन की सहायता में खोज की थी। ये भी आपने याद रखना है। भलकू राम ने छड़ी द्वारा इस रेल लाइन की खोज की थी। 7 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था किसको? कालका शिमला रेलवे लाइन को। इसके जो चीफ इंजीनियर थे वो HS हैरिंगटन थे। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आलू के उत्पादन का क्षेत्र जो है वो अधिकतम है? विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आलू के उत्पादन का जो क्षेत्र है वो अधिकतम है? क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शिमला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन वाटरशेड विकास परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? HP मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन वाटरशेड विकास परियोजना जो है वो किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 2005 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। मैं आपको फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रहा हूँ। तो आपने रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। प्रारंभ में किन 4 जिलों से हिमाचल प्रदेश बना था? विच 4 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड HP इनिशियली। तो प्रारंभ में किन 4 जिलों से हिमाचल प्रदेश बना था? क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और महासू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंबा, मंडी, सिरमौर एंड महासू 4 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड HP इनिशियली। तो प्रारंभ में इन 4 जिलों से हिमाचल प्रदेश बना था। चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू जो है वो शिमला को पहले कहा जाता था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। 112 में बोला गया है कि 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ये भारत का कौन सा राज्य बना था? When HP was granted full statehood in 1971, it became which state of India? तो 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, वे भारत का कौन सा राज्य बना था? क्वेश्चन नंबर 112 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये 18वां राज्य बना था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था और 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित UT बनाया गया था और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये देश का 18वां राज्य बना है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में प्रजामंडल ने 1939 में बेगारी की अनुमोदन की मांग की थी? इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड द प्रजामंडल डिमांड अबोलिशन ऑफ बेगार इन 1939। तो किस रियासत में प्रजामंडल ने 1939 में बेगारी के अनुमोदन की मांग की थी? क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, धामी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 में बोला गया है कि नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वो किसने की थी? नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वो आपको पता होगा ये जेठपाल ने की थी। किसने की थी? जेठपाल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर
ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नूरपुर की रियासत की जो स्थापना थी वो जेठपाल ने की थी। आपको पता होगा नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वो धमेरी था। नूरपुर राज्य की पुरानी राजधानी पठानकोट थी। अकबर के समय में नूरपुर के राजा वासुदेव ने राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली थी। ये भी आपने याद रखना है। क्या किया था? अकबर के समय में नूरपुर के राजा वासुदेव ने राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली थी। प्राचीन काल में नूरपुर और पठानकोट औदुंबर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये भी आपने याद रखना है। पुराने समय में नूरपुर और पठानकोट औदुंबर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। नूरपुर रियासतों के राजाओं के वंशज का नाम पठानिया था, जो कि पैठान शब्द से उत्पन्न हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। और नूरपुर राज्य की जो स्थापना थी वो चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल ने द्वारा की गई थी। कब की थी ये भी आपसे पूछ सकते हैं। 1000 ईस्वी में की थी। ये आपने नोट डाउन कर लेना है कब की थी। 1000 ईस्वी में की थी। तो नूरपुर का प्राचीन नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। नूरपुर का प्राचीन नाम जो था वो धमेरी था। और ये प्रेजेंट में पता होगा आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला कि गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया? गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर? तो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 115 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1805 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा गोरखा आक्रमण जो था, गोरखा आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्षेत्र विस्तार था। जीती हुई भूमि गोरखों सैनिकों को इनाम के तौर पर मिलती थी। गोरखा आक्रमण के दौरान अनेक किलों का निर्माण भी हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। तो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ये किया था 1805 में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेपाल नरेश रण बहादुर शाह ने हरकदेव जोशी के बुलावे पर कुमाऊं में अमर सिंह थापा के नेतृत्व में सेना भेज अल्मोड़ा पर कब्जा किया था। 1804 में अमर सिंह थापा ने गढ़वाल पर कब्जा कर लिया था। कहलूर के राजा महान चंद ने अमर सिंह थापा को संसार चंद और हिंदूर के राजा रामशरण सिंह के विरुद्ध अपनी मदद के लिए बुलाया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1805 में गोरखा सेना का जो नेतृत्व जो था वो किसने किया था कांगड़ा पर आक्रमण? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अमर सिंह थापा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोरखा और ब्रिटिश के बीच जो सुंगौली की संधि हुई थी वो कब हुई थी? वो 1815 में हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन ये कई एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको पता होगा ये 5 जो है हिमाचल प्रदेश में कार्यरत नगर निगम जो है वो कितने हैं? वो 5 हैं। अब आपको नाम भी पता होना चाहिए कौन कौन से नगर निगम 5 है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। नगर निगम शिमला, नगर निगम धर्मशाला, नगर निगम सोलन, नगर निगम मंडी और नगर निगम पालमपुर। ये 5 नगर निगम है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 117 में बोला गया है कि बांदलाधार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बांदलाधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बांदलाधार आपको पता होगा ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बात करते हैं और कौन कौन सी धार है जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपको बताना चाहिए। रत्नपुर धार जो है, रत्नपुर पहाड़ी धार जो है वो भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बहादुरपुर धार जो है वो भी बिलासपुर में है। तीउन धार जो है वो भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। झंझियार धार जो है वो भी बिलासपुर में है। कोट पहाड़ी धार जो है वो भी बिलासपुर में है। नैना पहाड़ी जो है ये भी बिलासपुर में है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो बांदला धार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? ये आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो बिलासपुर या कहलूर के नाम से इसे जाना जाता था। ये भी आपने याद रखना है। बिलासपुर को बिलासपुर या कहलूर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लामा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसकी जो ऊंचाई है वो 3962 है। कितनी है? 3962 मीटर जो है वो लामा झील की ऊंचाई है। ये 7 झीलों का समूह है। ये भी आपने याद रखना है। कितनी?
7 झीलों का समूह भी है, वो 7 झीलों का समूह जो है वो लामा झील को ही कहते हैं। ये आपने याद रखना है, भरमौर उपमंडल में ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लामा झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, भरमौर उपमंडल में है। 3962 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में बोला गया कि विनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? विनवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो विनवा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 119 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, व्यास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विनवा जो है वो व्यास की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा व्यास का जो वैदिक नाम है वो अर्जकिया है, संस्कृत नाम विपाशा है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। और कौन कौन सी सहायक नदी हैं व्यास की, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंध, तीर्थन, हारला, ऊहुल, सियून, मलाना, माला, सरवारी, बिनबा, न्यूगल, ये जो हैं वो कई व्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? तो फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वास। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन नंबर 120 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, NC मेहता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। NC मेहता जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपको पता होगा ऐसे चक्रवर्ती जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। डॉक्टर YS परमार जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ये भी आपने याद रखना है। एस चक्रवर्ती जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। डॉक्टर YS परमार जो थे वो कौन थे? वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।